सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं और परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है। आज इस रात की प्रार्थना में, शाम में हम भाई बहन एक मन होकर आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं सामर्थी पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। हे परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिए हैं। इस समय मेरे जितने यूट्यूबर भाई बहन परमेश्वर इस विनती और प्रार्थना निवेदन को देख रहे हैं, परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए। परमेश्वर प्रभु दया कर मेरे स्वामी, आज वचन परमेश्वर इनके जीवन में काम करे पिता, और प्रभु ये आप में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु, सेनाओं के यहोवा राबा बाबा 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 संदा खाला राबा। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति दीजिए। आज का वचन परमेश्वर सच में आज इनके जीवन में काम करे। महिमा हो परमेश्वर पिता, प्रशंसा हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 से हम पढ़ेंगे। बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे ये बातचीत कर रहा है कि आज सब लोग इसी चिंता में फंसे हुए हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। संडे आराधना भी छोड़ देते हैं, प्रार्थना भी छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ कि परमेश्वर को छोड़ के नौकरी छोड़ो, परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपको और भी ऊपर लेकर जाएगा, आमीन। इसलिए क्या करना है, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, वो सारी चिंता पहला पत्रस 5 के 7 वचन के अनुसार अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, उसे तुम्हारा ध्यान है। आप जब परमेश्वर की ओर देखेंगे, वो परमेश्वर आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। 26 वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? मेरे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि अगर पक्षी को परमेश्वर खिला सकता है जो कुछ नहीं करते हैं, आप तो जिंदा खुदावन के हुजूरी में आकर बड़ाई करते हैं, लोगों को सुसमाचार देते हैं, ये वीडियो दूसरों को शेयर करते हैं, आप सुसमाचार देते हैं। क्या परमेश्वर आपको नहीं खिलाएगा? क्या आपका पक्षी और जीव जंतु से ज़्यादा मूल्य नहीं है? वचन कहता है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम चिंता करके कुछ न बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को घटा सकते हैं निराशा से, लेकिन परमेश्वर में आशा है और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। वचन का कहने वाला कहता है कि कौन है जो अपनी चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अगर आप चिंता करके एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, अगर एक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप चिंता करना छोड़ दीजिए, सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। वचन कहता है कि और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? अरे उस जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ सुलेमान राजा से भी बढ़कर वो वस्त्र को पहनते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको इस वचन से, बहुत ही ज्ञानवान वचन से परमेश्वर आपको सिखा रहा है। जब आप इस वचन को अपने जीवन में लेंगे, आज आपका जीवन बदल जाएगा, आमीन। वचन कहता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा, आमीन। आज लोग लगे हुए हैं नून रोटी दाल रोटी, कैसे होगा, कहाँ से होगा? अरे परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम डालते ही नहीं हैं। हम अपने उस बोझ की गठरी को अपने सर पर रख कर ढो रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि कोई हमारे गठरी को ढोएगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर के हाथ में आप सौंप रहे हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है, आमीन। आज चाहे आप जिस बीमारी में हैं, जिस दुख में हैं, जिस क्लेश में हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा।
ये परमेश्वर का वचन है। वचन का कहने वाला कहता है कि इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति के लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, लेकिन जो स्वर्गीय पिता को जानता है वो इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं करता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे मांगने से पहले ही तुम्हें दे दूंगा। आमीन। क्योंकि जिसकी जो जरूरत होती है परमेश्वर निश्चित ही दे देता है। थोड़ा समय लगता है मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप मांग रहे हो परमेश्वर आपको देगा। इसलिए हमें करना क्या है, वचन कहता है 33 वचन की, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए क्या करना है, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरे प्रियो हम कुछ भी ना करें, ना कल की चिंता करें ना आज की चिंता करें। बोले प्रभु मैं तुझे सब कुछ सौंप दिया हूँ। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दें। और आइए आज का वचन, ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बड़ा फल लेकर आए, आपका विश्वास बढ़ाए कि हाँ जब परमेश्वर चिड़ियों को खिला सकता है तो मुझे क्यों नहीं खिला सकता। इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप आप हाथ पर हाथ रखकर घर में बैठ जाओ कि मैं काम नहीं करूँगा। मेरे प्रियो कुछ तो करना है, चाहे सांसारिक काम करो चाहे परमेश्वर का काम करो। अगर परमेश्वर के काम में आप आगे बढ़ रहे हो थोड़ी सी कठिनाई आएगी, शैतान आपको रोकेगा। मैं कहती हूँ आपको तकलीफ भी होंगे, कभी भूखे भी सोने पड़ेंगे, लेकिन आपका जब नजर उस यहोवा परमेश्वर पर होगा आप हारोगे नहीं, जीतोगे। आमीन। इसलिए वचन को अपने जीवन में ले लो, कलाम को ले लो अपने जीवन में, क्योंकि और किसी में आशा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह में नई आशा है। और परमेश्वर का ये वचन आज आपके हृदय में बहुतायत से बसे। आज जो सुने उसकी आँख के उस पाप की पट्टी खुल जाए, परमेश्वर वो आपको देखने वाला बन जाए। मेरे प्रिय भाई बहन इस वचन से आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु इस शाम की प्रार्थना में हम आपके चरणों में आते हैं। हालेलुया प्रभु धन्यवाद 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 महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपके चरणों में विनती करते हैं पिता। मेरे जितने यूट्यूब के परिवार के भाई बहन कमेंट करके प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना के लिए निवेदन कर रहे हैं। खुदा मैं उन्हें नहीं देख पा रही हूँ लेकिन आप उन्हें देख रहे हैं। मैं उनके दुखों को नहीं जानती हूँ, वो बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप उनके करीब है परमेश्वर। और आप प्रभु आज उन भाई बहनों को उनके विश्वास के अनुसार जब वो ऑनलाइन में पिता कमेंट करके प्रभु आपसे अपनी व्यवस्था व्यथा को सुना रहे हैं, परमेश्वर स्वर्ग से सुन के आप वो आशीष कीजिए। ओ राजाओं के राजा खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ री बाबा 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 शंदा खाला राबा बाबा, सामर्थी प्रभु राइट नाउ टच यू मास्टर, एक एक को छू ले मेरे स्वामी, एक एक के जीवन को बदल दे मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु ये चिंता करना छोड़ दे कि कल हम क्या खाएंगे, प्रभु कल की चिंता ये आप पर डाल दें। आज प्रभु आप में बढ़ते चले जाएं। सामर्थी परमेश्वर जितने भाई बहन प्रभु जी ओ शुगर की बीमारी से परमेश्वर, ओ प्रभु जी कैंसर की बीमारी से तड़प रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छूइए और ब्लेस कीजिए मास्टर। मैं विनती करती हूँ पिता, ओ सर्वाइकल का दर्द, ओ माइग्रेन का दर्द, ओ प्रभु यूरिक एसिड का दर्द यीशु के नाम से समाप्त हो जाए परमेश्वर पिता। जिनको शुगर है उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आए परमेश्वर पिता। वो जो अपने लिए रिसीव कर रहे हैं खुदा उनके जीवन में काम हो परमेश्वर पिता। जिनके घुटनों में कमर में दर्द है पिता, इस समय जो भी फीवर आ रहा है परमेश्वर, हर एक जन प्रभु इसकी शिकार हो रहे हैं, शरीर में कमजोरी आ रही है, यीशु के नाम से आज प्रभु तेरे लहू के द्वारा वो शिफा वो चंगाई उन्हें प्राप्त होने पाए। होरिया लदा बल सिंदरिया पवित्र आत्मा में विनती करती हूँ परमेश्वर, एक एक जन को छू ले पिता। विशेष करके मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर बहन रिया की बेटी भूमि के लिए, जयेश के लिए खुदा तूने दया किया परमेश्वर, रोचक के लिए, सार्थक के लिए इन बच्चों पर अनुग्रह कर और प्रभु भूमि को प्रभु बेड से खड़ा कर। बहन रिया के आंसू व्यर्थ ना जाए, उनका विश्वास व्यर्थ ना जाए परमेश्वर।
प्रभु उनके द्वारा उनका पूरा घराना उद्धार पाए। परमेश्वर पिता, आपने कहा परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। हाँ मेरे स्वामी, एक एक पर तेरी रहमतों का बादल छाए। ओ सामर्थी पिता परमेश्वर, जिन बहनों ने प्रभु बड़े दुख से बताया है कि शादी ब्याह में रुकावटें हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु उनकी सारी रुकावटें दूर हो जाए। आज ही परमेश्वर आपकी ओर से स्वर्गदूत जाएं और उनके रिश्ता को प्रभु जी लगाएं। परमेश्वर हर एक जवान बच्चों को शैतान परखने ना पाए प्रभु, उनको जोड़ियों में ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम से। और रीबा बाबा 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 शानदारा बाबा 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 पवित्र आत्मा, और राइट नाउ प्रभु आप द्वार खोल रहे हैं पिता। आज प्रभु इनके काम बनने जा रहे हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, अब तक जो नहीं हुआ आज इनके जीवन में होने जा रहा है प्रभु। मैं विश्वास की आंखों से देख रही हूँ। कोई भाई बहन बहुत बड़े गवाही के साथ आ रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स गवाहियों से भर जाए। सामर्थी प्रभु दया कर पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन बड़े खुशी से कमेंट करते हैं खुदा, उनके घर में दुगनी बरकत आए परमेश्वर पिता दया कर, क्योंकि ये मेरे दिल से निकली हुई दुआ है। क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है अपने वचन में कि जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। परमेश्वर, अगर आज मुझे कोई श्राप दे रहा है, कोई कोस रहा है, कोई मुझसे जल रहा है, मैं उसके लिए आपके चरणों में गिड़गिड़ाती हूँ, स्वामी माफ कर दे। कोई मेरी तरक्की से, कोई मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना से वो खुशी मिल रही है प्रभु, उसकी खुशी को दुगनी कर दे राजा। दया कर मेरे स्वामी, एक एक को बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। जो सुने आज उसका जीवन बदल जाए परमेश्वर पिता दया कर। हर घर से झगड़े, लड़ाई, अशांति यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। तेरी शांति उनके जीवन में आए, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि अब तक तूने प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैं यीशु के नाम से प्रभु इन भाई बहनों के लिए आपके चरणों में आती हूँ प्रभु। आज ये शाम की प्रार्थना सुने, इनका जीवन बदल जाए परमेश्वर। ओ प्रभु, ये आप में और आगे बढ़ते चले जाए। इनके घर की हर एक आशीष खुले पिता, इनके जीवन में हर एक आशीष खुले। जो बच्चे जॉबलेस हैं पिता परमेश्वर, उन्हें जॉब से ब्लेस कर। मेरे स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती, जो पैरालाइज के शिकार है, जो पथरी के शिकार है पिता, ओ प्रभु बवासीर है पिता, ओ प्रभु जी बच्चेदानी में सूजन है पिता, यीशु के नाम से आप जला रहे हैं परमेश्वर। वो बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं। जो बहनें निसंतान है पिता, दूसरों का देख देख के प्रभु जी अपने आप में घुलती चली जा रही हैं, यीशु के नाम से आज उनके गर्भ को मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता दया कर। जितने मेरे भाई बहन प्रभु बड़ी खुशी से कमेंट करते हैं, उनका जीवन में आज प्रभु तू बड़ा गुड न्यूज होने दे परमेश्वर, मिरेकल होने दे, चमत्कार होने दे। क्योंकि खुदा, जो खुदा के लोगों से जलते नहीं है, भूनते नहीं है, तरक्की को जाते हैं परमेश्वर, आप उनकी तरक्की करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आज के दिन को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। इस रात में प्रभु आप एक जब प्रार्थना सुने, हर एक के जीवन में बड़ी आशीष होने पाए परमेश्वर। ये लाखों करोड़ों के बीच में जाए, मेरे भाई बहनों को प्रभु सपोर्ट करने में मदद कर राजा। इनके मन को खोल, ये एक दूसरे को सपोर्ट करे परमेश्वर, दूसरों को शेयर करे पिता, ताकि मेरे पिता परमेश्वर आपका जल्द से जल्द आगमन हो जाए। ओ प्रभु, हम इस पाप में संसार से प्रभु आपके उस स्वर्गीय संसार में जाना चाहते हैं परमेश्वर पिता दया कर। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आपने कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ। हर एक भाई बहन जितने इस समय सुन रहे हैं, उन सबको राजा मैं तेरे हाथ में समर्पण करती हूँ। अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने बाल बच्चों को, अपने बेटी बेटा, नाती दामाद, बेटा बहू, सबको प्रभु मैं तेरे हाथ में दे रही हूँ राजा। मुझसे अच्छा आप देखेंगे, मैं विश्वास करती हूँ खुदा। आप इनको संभालिए, मैं आपकी ओर ताक रही हूँ। मेरे मुंह पर प्रभु कभी भी काली ना लगने पाए स्वामी। आपने कहा जितनों ने मेरी ओर मुंह किया है, उनके मुंह में कभी काली नहीं लगा है, ज्योति चमकने पाए परमेश्वर प्रभु दया कर। धन्यवाद करते हैं। इस विनती प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन जितने आप सुन रहे हो, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप देख रहे हो हर दिन, कमेंट जरूर करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें, और लाइक जरूर करें। प्रियो, आप लाइक नहीं करते हैं, अगर आप लाइक करेंगे ये लाखों के बीच में सुसमाचार जाएगा और आप भी उसके भागी बनेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह की प्रार्थना में, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।